नमस्कार दोस्तों, मैं रंजित रंजन आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे इस YouTube चैनल कॉम्पिटिटिव स्टडी सेंटर पर। दोस्तों, अभी एसएससी के एमटीएस का एग्जाम चल रहा है, आपको पता है उसमें कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। उससे रिलेटेड एक मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूं। पूरे क्लास को लास्ट तक देखिएगा। मैथ सेक्शन में कैसा कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है उस पर एक आधारित क्लास है ये। आपको आने वाले शिफ्ट में अगर जिसका एग्जाम होगा उसके लिए बहुत ही लाभदायक क्लास होगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरुआत करते हैं, देखते हैं कैसा कैसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि यदि a प्लस बी अनुपात b प्लस सी अनुपात c प्लस ए इज इक्वल टू 15:14:11 है और a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 40 है, तो 3a प्लस बी माइनस 4c का मान ज्ञात करें। ठीक है दोस्तों, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन अगर आपको नहीं पता होगा कि कैसे बनाएंगे तो इस क्वेश्चन में आपको टाइम लग जाएगा। ठीक है ना दोस्तों, क्या कहा है हमारे पास, a प्लस बी बी प्लस सी और c प्लस ए दिया हुआ है। a प्लस बी बी प्लस सी और c प्लस ए, यही हमारे पास दिया हुआ है अनुपात। कितना दिया हुआ है, 15, 14 और 11, 15:14 और 11 दिया हुआ है ना दोस्तों। आपसे पूछा क्या जा रहा है, 3a प्लस बी माइनस 4c, 3a प्लस बी माइनस 4c का मान क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है दोस्तों, इसके बनाने के दो तरीके हैं। एक a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 40 भी आपको दिया हुआ है, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 40, ये भी आपको गिवन है क्वेश्चन में, है ना। इस क्वेश्चन में दोस्तों a प्लस बी प्लस सी का इस्तेमाल नहीं भी करेंगे तो भी बन जाएगा, है ना। और हम वही करने वाले हैं, ये नहीं करेंगे कि इन सारे नंबर्स को, सारे अनुपात को जोड़ेंगे, उसके बाद वहाँ से 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी लाएंगे, फिर a प्लस बी प्लस सी का मान पुट करेंगे, फिर हम a अनुपात b अनुपात c निकालेंगे और बनाएंगे। नहीं, ऐसे नहीं बनाएंगे। ऐसे बनाने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है उतना एग्जाम में, है ना। तो देखिए दोस्तों कैसे आएगा इसका, हम कहेंगे कि सर डायरेक्ट इसका अगर हम रेशियो निकालना चाहते हैं a अनुपात b अनुपात c तो क्या होगा। तो हमने कहा कि सर a अनुपात b अनुपात c निकालने के लिए आपको ये देखना है, जिसका मान निकालना है ना वो जिस में होगा उसको जोड़ लेंगे, जिसमें वो नहीं होगा उसको घटा लेंगे। जैसे a प्लस बी यहाँ है, c प्लस ए यहाँ है। अगर a का मान निकालेंगे तो a इसमें है और a इसमें है, इसका कितना है 15, इसका कितना है 11, इन दोनों को जोड़ लीजिए तो कितना होगा 15 और 11 26, और इसमें a नहीं है तो इसको घटा लीजिए, 26 में से 14 गया तो कितना बचेगा 12, यानी कि a का मान कितना हो गया दोस्तों 12 अनुपात। अब b का मान चाहिए हमें, b का मान के लिए क्या करना पड़ेगा, b देखते हैं इसमें है और इसमें है, यानी पहला दूसरा में है तो 15 और 14 कितना होगा 29, उसमें से आपको b किस में नहीं है इसमें तो उसको घटाना होगा, तो 29 में से 11 जाएगा तो क्या बचेगा 8 1 18। ठीक है, तीसरा बात करते हैं c का, c किस में है इसमें है और इसमें है, पहला में नहीं है, तो दूसरे और तीसरे को जोड़िए तो कितना होगा 25, 25 में से 15 जाएगा तो कितना बचेगा 10, यानी कि ये आपका अनुपात आ गया a अनुपात b अनुपात c का। दोस्तों a अनुपात b अनुपात c में एक और चीज़ देखेंगे 6 9 और 5, और ये सिंप्लीफाई हो रहा है। रेशियो का मतलब ही क्या है, छोटा से छोटा, तो ये होगा 6 9 और 5, यानी कि a अनुपात b अनुपात c हमारे पास डायरेक्ट निकल कर आ गया 6 अनुपात 9 अनुपात 5। बस अब यहाँ पे रख लीजिए 3 × 6 प्लस 9 माइनस 4 × 5, 18 प्लस 9 माइनस का 20, तो 18 प्लस 9 कितना होगा 27, माइनस 20 कितना आ जाएगा 7। यही इस क्वेश्चन का सही आंसर है। क्या होगा इसका आंसर, 7 इज द करेक्ट आंसर। समझ गए दोस्तों, समझ गए होइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं कि जब किसी वस्तु को 531 रुपये में बेचा जाता है तो 18% का लाभ होता है। यदि इसी वस्तु को 486 रुपये में बेचा जाता तो कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन दोस्तों एग्जाम में ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाता है, वहां पर हमें पता ही नहीं चलते रहता है ना। क्या कहा, एक बार आपने 531 में बेचना है और एक बार 486 में। 531 में बेचे हैं तो आपको 18% का लाभ हुआ है, 486 में बेचेंगे तो आपका क्या होगा, लाभ या हानि, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो दोस्तों लाभ या हानि निकालने के लिए हमें कॉस्ट प्राइस की ज़रूरत होता है, सीपी जिसको बोलते हैं, क्रय मूल्य। तो कॉस्ट प्राइस कैसे आएगा, हमने बोला सर 531 रुपये में आपने बेचा है, आपको 18% का लाभ हुआ है, इसका मतलब ये 118% का वैल्यू है ना। और आपको चाहिए कितना, क्रय मूल्य चाहिए, यानी 100% का वैल्यू चाहिए, यही चाहिए। बस काट दीजिए उसको, तो देखिए कैसे होगा, 5 3 8 9 से कट रहा है क्या, ये 12 9 9 1 9 28 नहीं कटेगा, तो किससे जाएगा, ये 4 से जा रहा है क्या, ये 4
तो इतना नहीं है तो ठीक है, इसको रखते हैं 118। अब 2 5 जा 10 और इधर कितना होगा 9, 2 5 जा 10 9, इधर करते हैं 50। अब ये देखिए तो 9 को किसी संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा क्या, 9 9 जा, तो 9 को करेंगे 9 9 में 81, उसके बाद में बचेगा 9 5 45 और 8 5 13, कट गया दोस्तों। कितना टाइम्स जाएगा 9 टाइम्स, तो यहाँ पर कितना आएगा 9 5 45 450, ठीक है। यानी कि आपका जो CP आ गया वो कितना आ गया 450। अब आपने बेचना कितना में 486 में, यानी कि SP आपका कितना है 486। तो यहाँ से खुद देख के देखिए तो क्या होगा, प्रॉफिट होगा कितने का 36 का। तो पूछ रहा परसेंटेज लाभ क्या होगा, तो 36/450 गुने 100, 1 0 से 1 0 कटेगा, 9 5 45, 9 चौक 36, 5 दूना 10, यानी कि 4 दूना 8, 8% का आपका प्रॉफिट होगा। कितना होगा 18% डायरेक्ट कहाँ चले आएंगे 8% पर। समझ गए दोस्तों, आशा करते हैं समझ गए होइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, क्या कह रहा है कि 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 4000 रुपये की राशि उधार दी जाती है, ठीक है, और ब्याज वार्षिक संयोजित होता है, तो दूसरे और तीसरे वर्ष के प्राप्त ब्याज का बीच का अंतर क्या है। दूसरे साल और तीसरे साल के ब्याज के अंतर आपको बताना है। 4000 रुपये आपको प्रिंसिपल दिया हुआ है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10% है, दूसरे साल और तीसरे साल के ब्याज का अंतर आपको बताना है उस दोनों के बीच। तो देखिए प्रिंसिपल हमारे पास कितना है 4000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, ठीक है। तो कैसे निकलेगा सर, पहला साल दूसरा साल और उसके बाद में तीसरा साल, दूसरा और तीसरा वर्ष का पूछा है तो यहाँ पर लिख लेते हैं तीसरा साल। 4000 का 10% का मतलब क्या होता है 1/10, यानी कि 4000 का 1/10 400 होगा, तो 400 तो यहाँ भी आएगा, 400 यहाँ भी और 400 यहाँ पे। आपको पता होगा पहले साल साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज सब बराबर ही होता है ना। दूसरे साल क्या होगा सर, इस 400 पे भी आपका ब्याज लगेगा, क्योंकि ब्याज पे ब्याज लगना ही चक्रवृद्धि ब्याज कहलाता है। तो चक्रवृद्धि ब्याज है तो 1/10 करेंगे तो कितना आएगा 40, और तीसरे साल सर इस पे ब्याज लगेगा 40, इस पे भी लगेगा 40 और इस पे भी लगेगा 1/10 यानी कि 4। और आपसे पूछा गया है दूसरे साल और तीसरे साल के ब्याज का बीच का अंतर, तो ये दोनों के बीच का अंतर पूछा है। तो देखिए तो 400 से 400 कोई अंतर नहीं, 40 40 कोई अंतर नहीं, अंतर क्या है ये वाला अमाउंट, ये कितना है हमारे पास सर 40 + 4 यानी कि 44 इज द राइट आंसर। समझ गए दोस्तों, क्या है दूसरे और तीसरे साल के बीच का अंतर जो आपसे पूछा गया है वो कितना निकल कर आ गया 44। समझ गए होइएगा, समझ में आ रहा है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन हमारे पास एक सिंप्लीफिकेशन है। देखिए तो क्वेश्चन और बनाइए। सिंप्लीफिकेशन भी हर एक शिफ्ट में पूछा जा रहा है क्वेश्चन। क्या है 120 डिवाइडेड बाय ब्रैकेट है 120 डिवाइडेड ब्रैकेट, उसके बाद में 13 प्लस फिर से ब्रैकेट है 13 प्लस 47 माइनस 36 डिवाइडेड बाय 9 ऑफ 2 मल्टीप्लाई 3 ब्रैकेट बंद। यही है हमारे पास, ठीक है। बनाइए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सिंप्लीफिकेशन का रूल क्या है, बोर्ड मास पे हम लोग उसको सिंप्लीफाई करेंगे। बोर्ड मास में क्या होगा, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। बनाइए तो क्या आएगा, देखिए दोस्तों यहाँ से देखते हैं, तो यहाँ पे तो 13 रहेगा, ये 47 माइनस इस ब्रैकेट को देखते हैं, तो पहले आएगा ब्रैकेट, उसके बाद में ऑफ, तो ऑफ को करेंगे तो 9 2 जा 18, तो 36 माइनस 36/18 मल्टीप्लाई 3, यही होगा। 18 2 जा कितना होगा 36, 3 2 जा 6, तो 3 2 जा 6, 36 माइनस 6 कितना होगा 30, तो यहाँ से आ जाएगा 13 प्लस 47 माइनस 30, यही होगा। अब यहाँ से 47 में से 30 को घटाएंगे तो कितना होगा 17, तो यहाँ पे आ जाएगा 13 प्लस 17 कितना होगा 30। यही इस क्वेश्चन का सही आंसर है, 30 इज द राइट आंसर। समझ गए दोस्तों, कितना होगा इस सिंप्लीफिकेशन का आंसर 30 होगा। आ गया होगा समझ में,
या नहीं आया। ओ सॉरी 120 भी तो डिवाइड में है, इसको कहाँ छोड़ रहे हैं। 120 डिवाइडेड बाय 120 डिवाइडेड 120 डिवाइडेड, अब इस ब्रैकेट को खोलेंगे तो कितना आएगा 120 डिवाइडेड 30, तो क्या होगा 120/30 यानी कि 4 सही आंसर है। समझ गए दोस्तों, आया समझ में, छूट जाता है कोई बात नहीं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। ताकि बिना रुकावट के किसी बस की चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा है और रुकावट के साथ 32 किलोमीटर प्रति घंटा है, एक प्रति घंटे बस कितने मिनट के लिए रुकती है, यानी कि 1 प्रति घंटे में बस कितने मिनट के लिए रुकेगी ये आपको बताना है, ठीक है। अगर नहीं रुकती है तो 40 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी चाल है, अगर रुक जाती है तो 32 किलोमीटर है। तो एक बात बताइए 40 से 32 में कितना का फर्क है, 8 का, और वो रुकेगी किस हिसाब से, 40 के हिसाब से, तो यहाँ पे कर लीजिए 40, तो कितना हो जाएगा 8/40, यानी कि इतना समय के लिए रुकेगा। लेकिन ये तो आवर्स में था, किलोमीटर प्रति आवर्स का मतलब क्या हुआ, आवर्स में है, हमें क्या चाहिए कितने मिनट रुकती है, तो फिर यहाँ से कर देंगे 60 से मल्टीप्लाई, तो 8 पंचे 40 12 पंचे 60, यानी कि वो 12 मिनट के लिए रुकती है। कितना रुकेगी 12 मिनट का रुकता है 1 घंटा में, समझ गए। कहता है ना कि 1 प्रति घंटे में कितने मिनट रुकेगी, तो वो 12 मिनट रुकेगा। आ गया होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि पाइप ए, बी और सी की टंकी को क्रमशः 30 घंटे, 36 घंटे और 28 घंटे में भर सकते हैं। तीनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं। यदि टंकी के पूरी भरने से पहले ए और सी क्रमशः 5 घंटे और 8 घंटे बंद थे तो टंकी भरने में लगने वाला कुल समय ज्ञात कीजिए। पूरा समय आपको पूछा जा रहा है। एक टंकी में 3 पाइप लगे हुए हैं, तीनों पाइप का आपको दिया हुआ है, एक 30 घंटा, 36 घंटा और तीसरा 28 घंटा में भर सकता है। टंकी भरने से पहले 5 घंटे और 8 घंटे तक 2 पाइप काम नहीं करते हैं, कौन सा, ए और सी, ठीक है। तो भी कितने देर में भरेगा ये आपको बताना है। तो देखिए दोस्तों बहुत आसान क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, जो नहीं काम करता है ना उसको काम करवा लेते हैं ताकि हमारा बैलेंस बना रहे और एक ही बार में एफिशिएंसी से हम डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। बनाए होंगे इस टाइप का क्वेश्चन, नहीं बनाया तो जाकर देखिए, हमने सब पढ़ाया हुआ है आप लोगों को, ठीक है। चलिए क्या कह रहा है, 3 पाइप लगा हुआ है ए, बी और सी, ठीक है। एक 30 घंटा, एक 36 घंटा और तीसरा 28 घंटे में कर रहा है। तो हम कहेंगे कि टैंकी का कैपेसिटी कितना है सर, तो यहाँ से तीनों का कॉमन मल्टीपल यानी एलसीएम ले लेंगे, तो कितना आएगा 1200, कर लीजिएगा एलसीएम 1260, है ना। तो 1260 जो आएगा, कैसे करते हैं सर, सबसे बड़ा नंबर ले लेते हैं, उसका देखते हैं कौन आया नहीं आया, ऐसे करके हम एलसीएम में हमने पढ़ाया है आपको। तो 1260 आएगा इसका एलसीएम। अच्छा 1260 तो टोटल टैंकी की क्षमता है, लेकिन इसको अगर हम देखेंगे ना, इसकी एफिशिएंसी कितना है एक का, तो देख लीजिए, डिवाइड कर लीजिए, 3 से करेंगे तो 3 चौका 12, 3 दूना 6, 42 आ जाएगा। 36 से करेंगे तो कितना होगा, 6 से दोनों कट रहा है तो 6, और देखिए इसको 36 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, 36 जो करेंगे तो 15 और इधर 45, 15 छक्के 90, 15 तिया 45, नहीं 15 नहीं आएगा, इधर तो 8 पंचे 40, ये तो आ जाएगा 45। इसको कर लेते हैं 1260 डिवाइडेड बाई 36, 6 से करेंगे 6 दूना 12, 6 0, फिर 6 से करते हैं तो 6 3 18, 6 5 30, 35 आएगा, है ना। तो कितना होगा 42, 35 और 45 इसका एफिशिएंसी आ गया। दोस्तों इसका अब ध्यान से देखिए, टैंक जब भर जाता तब टोटल को इससे कर देते मल्टीप्लाई, तो पता चला था कितना देर भरा, लेकिन सबने तो काम किया नहीं है। ए 5 घंटा तक बंद रहा और बी सी 8 घंटा तक बंद रहा, तो ए 5 घंटा में कितना काम करेगा, तो 42 गुने 5 यानी इतना रहता खुला हुआ तो इतना और भर देता, 5 दूना 10, 4 पंचे 20 और 1 21, 210 लीटर और भर देता पानी। वो 8 घंटा में कितना भरता, 45 गुने 8 यानी कि 8 पंचे 40, 8 चौक 32 और 4 36, इतना। तो हम कहते हैं कि ये भरता, तब क्या होता, तो इतना और बढ़ जाता है ना पानी, तो काम 0 0 6 1 7 और 6 13, 2 2 4 दिन 7 और 1 8 और 1 1830 हो जाता हमारा काम। अब हम कहेंगे कि सर टोटल काम 1830 है और सब एक साथ अब करेगा तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वो जो बंद था उसका हमने काम ले लिया है। तो 1830 काम है और किसके हिसाब से करेगा, 5 5 10 और 2 12, 4 3 7 और 4 11 और 1 12, यानी
22 के एफिशिएंसी से करेगा तो कितना टाइम लगेगा, कर लीजिए। देखिए तो कितना बार जाएगा, 2 है और 10 है, 0 है, एक ही मल्टीपल होगा 5 और एक ही ऑप्शन हमारे पास दिया हुआ है 15 घंटा। कितना टाइम लगेगा, 15 घंटे में भर सकता है। समझ गए हैं दोस्तों। देखिए 15 दूना 30, 15 दूना 30 और 3 33, 15 और 3 18, सही है। यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, 15 घंटा। समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास को यही रखते हैं। कैसा लगा क्लास आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। जो भी आपके दोस्त वगैरह वगैरह जो आपके एग्ज़ाम देने वाले हैं एमटीएस के, उन सारे दोस्तों में अपने शेयर कीजिए इस वीडियो को। और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइए, ताकि जैसे ही हम फिर से अगला सेट लेकर आएंगे या फिर कोई न्यूज़ आएगा जो वैकेंसी से रिलेटेड जो भी जानकारी होगा वो आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से सबसे पहले प्राप्त हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, मिलते हैं अगली क्लास में।